नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। मैं ज्योति चौधरी आप सबसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहती हूं। और जिन बहनों को लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो यहीं से वीडियो स्किप कर दें, अपना टाइम ख़राब ना करें। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगी सभी बहनों से कि एक बार मेरी बात को समझने का प्रयास करें और जो भी कहा जा रहा है आप उस ओर ध्यान दें। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियाँ उन लड़कियों की मजाक बनाती हैं जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर केस किया है। देखिए, बात तर्क की होती है, वितर्क की होती है। तर्क अपने स्थान पर होते हैं और हमें अगर किसी की कोई बात अच्छे से समझ नहीं आती है या हम किसी की बात से सहमत नहीं हैं तो वो एक अलग मुद्दा होता है। लेकिन किसी के परिवार को लेकर, किसी की निजी ज़िंदगी को लेकर, किसी के रंग रूप को लेकर कमेंट करना ये बहुत ही गलत बात है और ये एक भद्दी मानसिकता को दर्शाता है कि आप की परवरिश कैसे हुई है। बहुत बहनों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन हमारा व्यवहार ही ये बता देता है कि हमें कैसी परवरिश मिली है। देखिए, सभी पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट के लिए सभी कंपटीशन कर रहे हैं और ये भी नहीं होता कि कोई एक वैकेंसी में रह जाता है तो उसका कहीं जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा। क्या पता वो किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए, एक नहीं दूसरी नहीं, क्या पता उसे तीसरी नौकरी मिल जाए। और ऐसा तो है नहीं कि कोई एक बार में ही नौकरी ले जाता है। सभी कंपटीशन में किसी न किसी परीक्षा में कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कोई पॉइंट से कहीं ना कहीं पर रह ही जाते हैं और फिर तैयारी करते हैं, फिर अच्छी पद पर उनका हो भी जाता है। क्योंकि लगातार जब कंपटीशन में हम बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कुछ बहनें पर्सनली भी किसी बहन के चैनल पर जाकर कमेंट करती हैं रंग रूप को लेकर और लैंग्वेज को लेकर कुछ भी कमेंट कर देती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले को कुछ भी कहेंगे। अगर सामने वाला अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा है, तो ये उसके अपने मुद्दे हैं। हो सकता है उसको कुछ चीज़ें बुरी लगी हो, उसको कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन आपको किसी ने रोका नहीं है। आप भी अपने लिए प्रयास कर सकते हैं। ये मानती हूँ कि कुछ बहनों को लगता है कि कोर्ट में केस से रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए, रिजल्ट पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आयोग अपने स्तर से उसको खुद देख लेगा। आयोग का अपना अलग मैटर है। हम जो भी कहना चाहते हैं आप लोग समझ ही रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दे देते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आपको पता है कि शक्ल से ज़्यादा उनमें कितना दिमाग था। किसी के चेहरे पर नहीं जाना चाहिए। वो अपना खुद का ध्यान भी नहीं रखते थे और इतने मेहनती थे और इतना अपने आप को समर्पित कर दिया था उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कि उनको होश ही नहीं रहता था कई कई दिन तक भी कि उन्होंने खाना भी खाया है या नहीं। आप द्रौपदी मुर्मू जी को देख सकते हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। तो किसी के चेहरे को देखकर आप लोग उसकी काबिलियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बाकी आप लोगों को इतना पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं कि आप लोगों के हर ग्रुप में आयोग से और भी इंटेलिजेंस से कई मेंबर जुड़े हुए हैं। और ये बात आप लोग ये मत समझिएगा कि हम आपको झूठ बोल रहे हैं और आपकी प्रत्येक गतिविधि पर नज़र भी रहती है। इसके कई सारे कारण हैं, हमें भी नहीं पता है कि किस किस आईडी से जुड़े हैं, लेकिन जुड़े हैं और हमारे पास इस बात का सबूत भी है। और आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग ऐसी कोई भी हरकतें ना करें। अगर आपको किसी की बातें पसंद नहीं आती हैं तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन किसी को व्यक्तिगत तौर पर ये कहना कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो आप लोगों को बता दें कि कोई मिस वर्ल्ड नहीं है, कि यहाँ पर कोई मिस यूनिवर्स नहीं है। सभी प्रतियोगी हैं। अनुशासन में रहें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। और आप लोगों को पता ही आप कितनी अच्छी पोस्ट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो आप लोगों के व्यवहार में वो सब झलकना चाहिए। और यही कहेंगे, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप खुद क्या करते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे सामने वाले को परेशानी हो और बाद में आप लोगों को भी परेशानी हो। क्योंकि चेहरे की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। ये शरीर 2 दिन में मिट्टी में मिल जाना है और सबको इस दुनिया से जाना है। आदमी का व्यवहार, उसकी बातें ही हमेशा याद रहती हैं, आप सभी लोग जानते हो। और वैचारिक मतभेद रखिए, लेकिन मनभेद मत रखिए किसी से भी। अगर मनभेद रखेंगे तो फिर आप लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास लौट कर वही आता है जो हम दूसरों को देते हैं। बस इतनी सी आप लोगों से चर्चा करनी थी कि किसी को भी लेकर इस तरह के कमेंट ना करें। और सेल्फ स्टडी एकेडमी इस बात का समर्थन नहीं करता है कि आप लोग किसी को भी पर्सनली टारगेट करें।
आप किसी की बातों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी के चेहरे को, किसी के परिवार को, किसी के बच्चों को लेकर टारगेट करना ये बहुत ही निंदनीय है और आपकी परवरिश का उदाहरण है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।